हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख लेते हैं कैसे होगा ये। इसमें दे रखा है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ईपी दे रखी है और न्यूट्रॉन की ईएन दे रखी है। फिर उन पर कुछ कुछ कमेंट कर रखे हैं। तो देख लेते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन। देखो, जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूट्रॉन की, मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अंदर ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी है कुछ। ठीक है। जो इनका मतलब एक, इनकी जो एनर्जी होगी बाइंडिंग, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, वो बराबर होती है नहीं। बराबर है नहीं। वो बराबर होती है अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन लग रहा होता। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन लगेगा तो वो न्यूट्रॉन बन जाएंगे, सीधी सीधी बात जी है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में एक रिपल्सन लग रहा होगा। मान लो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ईएन है मेरे पास। अब प्रोटॉन प्रोटॉन की कितनी दे रखी है? ईपी। ईपी दे रखी है। तो ई एन और ईपी में एक डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में एक रिपल्सन लग रहा होगा। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी इनकी, प्रोटॉन्स की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इनमें एक रिपल्सन लग रहा है और इनमें कोई रिपल्सन है नहीं। तो ई एन बाइंडिंग, जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन्स की होगी वो बड़ी होगी इससे, प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में एक रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, उस वजह से। ठीक है सर, हमें पता चल गया है। ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो इससे हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑप्शन सी है गलत है। क्यों? इसमें कह रहा है जो ईपी माइनस ईबी है वो पॉजिटिव आएगा, ये कह रहा है। लेकिन देखो, जब ये इधर जाएगा, ईपी माइनस ई एन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये नेगेटिव आ रहा है ना? ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा मेरा, सीधे सीधे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बचे हुए ऑप्शंस की। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है, पहला ऑप्शन देखें कौन सा देखें, पहला ही देखते हैं, चलो। पहले ऑप्शन में कह रहा है जो इनका डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है जेड इंटू जेड माइनस वन के, जब जेड एटॉमिक नंबर है तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, उनमें प्रोटॉन की कम होगी और प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी उतनी कम होगी जितना उनमें रिपल्सन लग रहा होगा। ठीक है। न्यूट्रॉन की ज्यादा है माइनस प्रोटॉन की, इसका डिफरेंस होगा जो रिपल्सन होगा इन प्रोटॉन्स। ठीक है। ये हमारी निकल कर आएगी। अब देख लेते हैं आएगी क्या है। मुझे पता है जो प्रोटॉन प्रोटॉन में फोर्स लगता है रिपल्सन का, वो आता है के इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस बिटवीन देम हम वो मान लेते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो जो इनके बीच में डिस्टेंस मानेंगे हम तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसे हम रेडियस ही मान लेते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है। तो ये आर जो है न्यूक्लियस का रेडियस है। ये होता है इनके बीच में फोर्स, सॉरी इनके बीच में एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है। इनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी, फोर्स नहीं, ये एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पे। तो इनके बीच में इतनी एक एनर्जी लग रही होगी। ठीक है। अब ये कह रहा है प्रोपोर्शनल होगी जेड इंटू जेड माइनस वन के। तो देखो, ये तो हो गई एक प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में एनर्जी कितनी होगी। अब कितने प्रोटॉन है उसमें? एक न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और हर प्रोटॉन में दो दो के पेयर, दो दो के पेयर बनेंगे फोर्स के। ऐसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन्स रखे हैं अंदर, इसमें रिपल्सन हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। तो बहुत सारे कितने बनते हैं? वो बनते हैं टोटल में से कोई दो सेलेक्ट कर लेते हैं, जेड सी टू। ये हो गए सारे के सारे पेयर। और इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रोटॉन प्रोटॉन की एनर्जी से, तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। कितनी है? कितना डिफरेंस है बाइंडिंग एनर्जी में, टोटल आ गया मेरे पास। कैसे आया देखो, दोबारा बताता हूँ एक बार, अगर ना समझ में आया हो तो, आ गया हो तो आगे स्किप कर दो। देखो, इसमें कह रहा है जो बाइंडिंग एनर्जी के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा वो होगा, अभी हम मैग्नीट्यूड पर फोकस करते हैं, साइन पे नहीं करते, मान लो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनमें रिपल्सन लग रहा है, वो तो होंगे जेड सी टू। और एक प्रोटॉन प्रोटॉन में जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, एक प्रोटॉन प्रोटॉन में जितना फोर्स लग रहा, रिपल्सन लग रहा होगा, जितनी एनर्जी होगी पोटेंशियल, उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जेड सी टू से, तो नेट एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। कितना डिफरेंस है इसकी एनर्जी में, ये आ जाएगा मेरे पास। तो वो क्या होता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन
अपॉन रेडियस, ये होता है। फर्दर हम जेड सी टू को लिख सकते हैं जेड इंटू जेड माइनस वन, ये लिख सकते हैं हम जेड इन इसको। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अ, हाँ अपॉन में एक टू आ जाएगा इंटू के क्यू अपॉन आर, इसके प्रोपोर्शनल आ गई है एनर्जी। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल आ गई। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है इसकी एनर्जी, और क्वेश्चन में भी दे रखा है ये, तो पहला ऑप्शन तो हमारा टिक हो जाएगा, सही है ये। पहला ऑप्शन टिक हो गया, पहले ऑप्शन में दे रखा है ये टिक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में कह रहा है जो ईपी माइनस ई एन है वो प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर माइनस वन बाई थ्री की। वो देखो कैसे होगी, जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रेडियस मानते हैं। इस आर को मानते हैं हम न्यूक्लियस की रेडियस, क्योंकि बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस खुद ही। और न्यूक्लियस की रेडियस को हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर नॉट एटॉमिक नंबर की पावर वन बाई थ्री, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, सॉरी मास नंबर की पावर वन बाई थ्री ऐसे लिख सकते हैं हम आर को। तो आर को यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे। जब हम आर को इस तरह से लिखेंगे, आर और ए की पावर माइनस वन बाई थ्री ऊपर चला जाएगा, माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा ऊपर। तो देखो ये फिर से इसके प्रोपोर्शनल भी आ रहा है और ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी टिक हो जाएगा हमारा डी भी। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में कह रहा है अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होती है जब बीटा डिके होता है, पॉजिट्रॉन का डिके होता है। अब देखो पॉजिट्रॉन का डिके डिके कैसे होता है, ये प्रोटॉन है, बीटा डिके होता है एक पॉजिटिव डिके और एक नेगेटिव डिके। इसमें पॉजिट्रॉन दे रखा है तो वो डिके कैसे होगा, देखो वन पी वन। ठीक है, ये प्रोटॉन है एक, ये गया जीरो वन प्लस बीटा वन जीरो, ऐसे बनता है, ऐसे जाता है। अब देखो तुम, एक प्रोटॉन कम हो गया मेरा, इसमें डिके में एक प्रोटॉन कम हो गया। अब मेरे पास जितने प्रोटॉन कम होते जाएंगे उतना ही रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा मेरे पास। और जितना रिपल्सिव फोर्स कम होगा, जितना रिपल्सिव फोर्स कम होगा उतना ही बाइंडिंग एनर्जी का फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो, जब इसका डिके होगा प्रोटॉन का तो प्रोटॉन कम होंगे, और प्रोटॉन कम होंगे तो रिपल्सिव फोर्स हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लगता है। और रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। और ऑप्शन में भी यही कह रहा है कि जो ईपी है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन है, वो इंक्रीज होगी जब पॉजिट्रॉन डिके होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। तो इस क्वेश्चन के तीन ऑप्शन सही है, बस एक ऑप्शन गलत है। थैंक यू।